को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर जो बातें सामने आई है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा ये मानना है कि इन उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर प्रदेश की मित्रों की सरकार घबरा गई है और उस घबराहट में इन विधानसभा क्षेत्रों में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। जहां एक ओर धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में भी सारी सीमाएं उल्लंघी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, वोटरों को अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार का दबाव प्रभाव डालकर उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर कोई दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, उनके चालान किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी है, उन्हें फोन पर ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं, आप वोट नहीं देंगे, आपकी बदली कर देंगे, आपकी ट्रांसफर कर देंगे, आपका तबादला कर देंगे, और अन्य इस तरह के जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हर तरह से प्रताड़ित करने का, तंग करने का काम ये सरकार कर रही है। मैं समझता हूं ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विशेषकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रशासन के माध्यम से लोकतंत्र की मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी है। परंतु उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीतेगी, क्योंकि उनके इस तरह के हथकंडों को आम जनता ने पसंद नहीं किया। आम जनता चाहती है चुनाव मुद्दों पर हो, चुनाव तर्क के आधार पर हो, और मुद्दों के आधार पर ये सरकार कहीं भी हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाई। हमने कहा था मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रीगण इस चुनाव में अपनी सरकार की 1.5 साल की उपलब्धियों की चर्चा करें। 1.5 साल में उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमीरपुर जिला के लिए क्या किया, उसको बताएं, उसके आधार पर वोट मांगे। परंतु पूरे चुनाव अभियान में ना तो मुख्यमंत्री, ना उप मुख्यमंत्री, ना किसी मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर निराधार आरोप लगाने का काम किया, तथ्यहीन आरोप लगाने का काम किया। हमने कहा था मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हो तो प्रमाण दो, सबूत दो। परंतु आज अंतिम दिन प्रचार का है, किसी भी आरोप का प्रमाण मुख्यमंत्री नहीं दे पाए हैं, जो ये स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा लगाए हुए आरोप निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, तथ्यहीन। हमने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा। हमने कहा बिजली बोर्ड में टेंडर घोटाला हुआ है। पर्यटन और मार्केटिंग बोर्ड में टेंडरों में अनियमितताएं बरती गई हैं। जांच के आदेश देना तो दूर,
मुख्यमंत्री और मंत्री ने इसका जवाब तक नहीं दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मौन बने रहना इस बात को दर्शाता है कि हमारे आरोप तथ्यों पर आधारित है और इस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है जिसके आरोप हमने लगाए। मुख्यमंत्री जी ने हमारे हमीरपुर के प्रत्याशी पर एक नहीं अनेक आरोप लगाए, परंतु प्रमाण नहीं दे पाए। हमारे प्रत्याशी व्यवसाय कर रहे, पहले से कर रहे, इसलिए उन पर खनन माफिया तक का आरोप लगाया, परंतु कोई इरेगुलरिटी, कोई अनियमितता उनके काम में सिद्ध नहीं कर पाए। जबकि आज पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा खनन माफिया अगर कोई है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सगा भाई, जिनको लाभ देने के लिए माइनिंग पॉलिसी में बदलाव हो गए, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए आपदा के बाद कांगड़ा जोन के सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए, सिर्फ एक स्टोन क्रशर चलता रहा। आज तक मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, जो इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे हमीरपुर के प्रत्याशी पर एक नहीं अनेक आरोप लगाए, परंतु प्रमाण नहीं दे पाए। हमारे प्रत्याशी व्यवसाय कर रहे, पहले से कर रहे, इसलिए उन पर खनन माफिया तक का आरोप लगाया, परंतु कोई इरेगुलरिटी, कोई अनियमितता उनके काम में सिद्ध नहीं कर पाए। जबकि आज पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा खनन माफिया अगर कोई है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सगा भाई, जिनको लाभ देने के लिए माइनिंग पॉलिसी में बदलाव हो गए, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए आपदा के बाद कांगड़ा जोन के सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए, सिर्फ एक स्टोन क्रशर चलता रहा। आज तक मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, जो इस बात को सिद्ध करता है कि प्रदेश में सबसे बड़ा खनन माफिया है तो मुख्यमंत्री जी का सगा भाई। यही नहीं, हमने कहा ये सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। इसने 1.5 साल में कोई काम नहीं किया, विकास कार्य बंद कर दिए, कोई नई जनहित में योजना नहीं चलाई, व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल पैदा कर 18 महीने में 25,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, और वो पैसा ना विकास के लिए खर्चा गया, ना जनहित के लिए खर्चा गया। जनहित की चली योजनाएं, हिमकेयर जैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया। हमारा आरोप है कि वो पैसा अपने मित्रों की सुख सुविधा पर खर्च किया गया। इस सरकार ने जो कहावत थी ऋण लेकर घी पीना, उस कहावत को चरितार्थ किया है। इस दृष्टि से प्रदेश की आय बढ़े, फिजूल खर्ची रोकी जाए, ये जो इस प्रदेश की आवश्यकता थी, जिसकी उम्मीद व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार से थी, उसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। यही नहीं, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार के सत्ता में आते ही चंबा से हत्याओं का दौर शुरू हुआ था, जो अभी तक भी चला। उसमें बढ़ोतरी इसलिए हो रही है कि ये सरकार
आपराधिक तत्वों को बचाने का काम करती है, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है। जब अनेक हत्याओं को आत्महत्या में बदला जाता है और उसको डिफेंड करने का काम मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर करते हैं, अभी जांच चली होती है और मुख्यमंत्री कहते हैं वो हत्या नहीं आत्महत्या है, तो इससे आपराधिक तत्वों के हौसले बढ़ते हैं। और उसका परिणाम हुआ कि पिछले दिनों बिलासपुर में दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में डीसीएसपी ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर दोपहर के समय गोलियां चली और उस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व विधायक का बेटा संलिप्त है। हालात इतने बिगड़े हैं कि आज शरेआम गुंडागर्दी का माहौल फैला है। अभी बत्ती बरोटी वाला में घटी घटना भी इसका स्पष्ट उदाहरण है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप तो ये भी है कि पिछले साल प्राकृतिक आपदा है, आपदा के समय केंद्र सरकार ने अलग अलग समय में अलग अलग हेड्स के अंदर 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदेश को दी। 251 करोड़ 251 करोड़ रुपए प्रदेश की जनता ने राहत राशि के आपदा राहत राशि के रूप में एकत्रित की। ये जो 2000 करोड़ रुपए की राशि है, वर्तमान सरकार उसको भी नहीं खर्च। अभी तक सरकार मात्र 1833 करोड़ रुपए खर्च। प्रभावितों को जो घोषणाएं की गई थी उसके मुताबिक राहत नहीं दी और जो राहत दी भी गई उसमें भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। हालात ये है कि अगले साल इस साल की बरसात आ गई, बार बार अलर्ट हो रहे हैं, अभी तो बरसात शुरू हो रही है, परंतु इस सरकार ने पिछले साल जो आपदा का नुकसान हुआ उसी की भरपाई नहीं की। जो सड़कें टूटी उसकी मरम्मत नहीं हुई, जो पीने के पानी की स्कीमें जो है वो धराशायी हुई थी, उनको रिकवर नहीं कर पाए और अगला समय आ गया और इस अगले समय से बचने के लिए कोई कदम इस सरकार ने नहीं उठाया। बरसात शुरू हो रही है, इसलिए आगे आपदा ना आए प्रयास तो इसके लिए करने चाहिए, परंतु अगर आपदा आ जाए तो कैसे बचना है उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो साबित करता है कि हमारा जो आरोप है कि ये सरकार इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, वो इस बात की पुष्टि। क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।